तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन मतलब इसमें जो आएगा अटैकिंग रिएजेंट वो अल्काइन के ऊपर अटैक हो जाएगी। इसकी पढ़ाई आप कर चुके हैं, जस्ट आप पढ़ाई किया है, हम आपको सिर्फ रिमाइंड करा देंगे। आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्काइन पढ़ाई कर लिया है ना। कहीं कहीं हाइड्रोजन लिखा रहेगा और कहीं कहीं डाई हाइड्रोजन लिखा रहेगा, तो दोनों का मीनिंग सेम ही लिखा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन टू अल्काइन, बात देखिए। अब मैंने कहा कि ये आपने पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा? इसी चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, कहाँ पढ़ा आपने? प्रिपरेशन। कहाँ पढ़ा आपने? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, कहाँ पढ़ा आपने? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, और कहाँ पढ़ा? ये वाला पढ़ा तो कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, वहाँ पर हमने पढ़ाया था कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, टू फॉर्म अल्केन। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है, इसलिए जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्काइन का बात करेंगे तो आपको वहाँ जाकर के देख लेना है कि अल्कीन का प्रिपरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हुआ है नहीं। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन या लिखा हुआ होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले। फिर और एक जगह आपने पढ़ा है इस चीज को, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइंस, ये भी पढ़ा आपने। अभी जस्ट पढ़ा ना प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, उसमें आपने पढ़ा अलग अलग कंडीशन में। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन के लिए आपको पढ़ना कहाँ है। जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे ये है, एसिटिलीन हमने लिया, हाइड्रोजन गैस पास कराया, कोई भी कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम पैलेडियम और बन जाएगा अल्केन, बन गया। इथीन था, इथाइन था, इथेन बन। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल आपको दिया जा चुका है, पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, ये भी एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने बहुत दिया वहाँ पर, उसमें से एक एग्जाम्पल दे देते हैं। हाइड्रोजनेशन, इसमें क्या होगा कि कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करना पड़ता है। ठीक है ना, इस केस में लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा? लिंडलार कैटलिस्ट रहेगा, हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे तो एक ही बॉन्ड टूटेगा, तो इथीन बन गया ये। तो इथाइन से इथीन बन चुका है, इधर इथाइन से इथेन बन चुका है।
ठीक है। और ये सारे चीज़ की पढ़ाई हमने आपको करवा दिया है, इसलिए आप पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से। वापस मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पढ़ाई हो रही है वो कहीं न कहीं रिपीट होता है, तो इसीलिए ये बात का ध्यान रखना है। हो गया रिपीट, अभी तुरंत हो गया, इसी चैप्टर में हो गया। इसी चैप्टर में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ा है, इसी चैप्टर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हमने बताया है, जहाँ पर मैंने बताया उसको फिर से वापस पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया, ठीक है, ओके। हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्काइंस। अल्काइंस का जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्काइंस या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जांपल होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है आके ऐड हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड होता है। इसमें क्या करते हैं कि क्लोरीनेशन कराते हैं या ब्रोमिनेशन कराते हैं। क्लोरीनेशन कराएंगे या ब्रोमिनेशन कराएंगे। हैलोजन किसको बोलता है? क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। तो जनरली हैलोजनेशन हम लोग क्लोरीन का करवाते हैं या ब्रोमीन का कराते हैं, ठीक है। क्लोरीन और आयोडीन का हम लोग रिप्लेसमेंट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से ही करवाते हैं। तो मेन जो हम जब भी हैलोजनेशन का बात करते हैं तो मेन ब्रोमिनेशन का बात करते हैं और क्लोरीनेशन का बात करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो इनर्ट रिएक्शन, इनर्ट इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्लोरीन है तो इसको हम लोग CCl, ये इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट ये रिएक्शन नहीं करता है, CCl को कार्बन टेट्राक्लोराइड में बदल देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जैसे 2Cl ना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, Cl+ आयन आएगा और वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग को ये जो है क्या करेगा, ये Cl2 है तो ये Cl फ्री रेडिकल दे देगा, है ना। ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। तो ये जब Cl2 रहेगा तो 2Cl देगा। अगर हमको ब्रोमीन का एडिशन कराना है तो हम ब्रोमीन लेंगे, ठीक है, CCl4 में ही इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये दे देगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब हमको ब्रोमिनेशन कराना है तो ये लेंगे, क्लोरीनेशन कराना है तो ये लेंगे, ठीक है, और फिर रिएक्शन को हम करवा देंगे, ठीक है। अब है कि जैसे हम लोग लेते हैं इथाइन लेते हैं, ये इथाइन है। अब इसका रिएक्शन हम लोग क्या करवाएं, किससे करवाएंगे? मान लें क्लोरीन पेट्रोलियम, CCl4, ठीक है। ये क्या देगा? ये Cl फ्री रेडिकल देगा। तो Cl फ्री रेडिकल देगा तो ये इधर एक A बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये क्या दे रहा है हमको? ये दे क्या रहा है? 2Cl फ्री रेडिकल दे रहा है। तो एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ अटैच हो जाएगा और एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। एक Cl फ्री यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये दोनों Cl फ्री रेडिकल आ गए। Cl फ्री रेडिकल फिर Cl फ्री रेडिकल हो गया और इसमें बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर क्लोरीन जो है कम मात्रा में यूज करेंगे तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या हो गया? 1,2-डाइक्लोरो, 1,2-डाइक्लोरो इथीन, 1,2-डाइक्लोरो इथीन,
डबल बॉन्ड है, इथीन हुआ। अगर यहाँ पर क्लोरीन जो है ना एक्सेस नहीं है, सफिशियंट है ना, मॉडरेट अमाउंट में क्लोरीन को यूज किया गया, ठीक है ना, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया गया है क्लोरीन, तब जो है रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। यानी कम अमाउंट में क्लोरीन को, मतलब हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब अगर हम कम क्लोरीन देंगे तो रिएक्शन यहीं पर रुकेगा, लेकिन अगर क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा दे देंगे तो रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा, दूसरा डबल बॉन्ड को भी तोड़ देगा, ठीक है, दूसरा डबल बॉन्ड को भी तोड़ देगा। फिर से वही रहेगा Cl2 CCl4, इस बार ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं क्लोरीन। तो ये कितना देगा, एक 2 Cl फ्री रेडिकल दिया था, एक देगा 4 Cl फ्री रेडिकल, दो है, तो एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा देंगे क्लोरीन तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। इधर भी एक एक हो गया, ठीक है, इधर भी ये बॉन्ड टूटा, इधर जल गया, इधर भी टूटा, इधर भी गया। अब सब जगह क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया, इधर भी बॉन्ड बना लिया, इधर भी बॉन्ड बना लिया, इधर भी बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही पाई बॉन्ड टूट गया। यहाँ पर सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटा था, दूसरा पाई, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पाई बॉन्ड टूट गया क्योंकि एक्सेस क्लोरीन। इसी तरह से अगर ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन देंगे तो यहीं पर रुक जाएगा, और अगर एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन देंगे, ज़्यादा दे देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे, तो फिर जो है दोनों ही पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तब बन गया क्या क्या, 1 1, ये हो गया 1 1, ये हो गया 2, 1 1 2 2 टेट्रा, 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन, ठीक है, टेट्रा क्लोरो इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन लिखेंगे। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, हेलोजनेशन हो गया, ठीक है, इन्वर्जेंस ऑफ इनर्ट CCl4, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हमने अभी जस्ट पढ़ा, कैटालाइटिक हैलोजनेशन हम लोगों ने पढ़ाई की। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड किसको बोलते हैं, HCl को, HBr को, HI को, हम लोग जनरली HBr का करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी मॉडरेट होता है, तो इसलिए हम लोग HBr से पढ़ाते हैं। HCl और HI जल्दी नहीं करते हैं, जनरली HBr से, ठीक है ना। और ऐसे HCl से भी ले लोगे एग्जाम्पल तो कोई दिक्कत नहीं है, HI से भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का जब डिस्कशन करोगे उसमें ब्रोमाइड का ही करना, क्योंकि HCl और HI जो है वो सिर्फ मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएगा, और HBr के केस में क्या होगा, अगर पेरोक्साइड यूज करेंगे तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी हो सकता है, लेकिन HCl और HI के केस में सिर्फ जो है मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो हम लोग हैलोजन एसिड लेंगे, मान लेते हैं हम HBr हमने लिया, तो ये जो है स्प्लिट कर जाएगा, H+ और Br- में टूट जाता है, टूट गया। उसके बाद हम लोग जो है सबसे सिंपल अल्काइन, सबसे सिंपल अल्काइन कौन है, एसिटिलीन है, इथाइन है, ठीक है। तो इसके बाद इसके ऊपर जो है H+ अटैक करेगा, तो अभी तो दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, इसलिए H+ इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं इधर ही अटैक कर दिया, तो ये तो सिमेट्रिकल है ना, हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम है, तो किधर भी जा सकता है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है,
ठीक है, इधर भी H को ऐड करेंगे तो भी ठीक, इधर भी ऐड करेंगे तो भी ठीक, क्योंकि दोनों तरफ जो है सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो H प्लस का एडिशन होगा, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जिसको बॉन्ड बनाने में ये यूज करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, इधर H हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस कार्बन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जो आया वो ये बॉन्ड बनाने में यूज हुआ इस H के साथ, इस कार्बन और इस H प्लस के साथ। H प्लस और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना ना उसमें यूज हो गया। और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ देखो नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि जब इधर इलेक्ट्रॉन आया H प्लस आया, तो इलेक्ट्रॉन जब आया तो नेगेटिव चार्ज भी आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए H के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज कम नहीं था। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो है Br माइनस आएगा वो अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, Br माइनस है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ करके अटैच हो जाएगा। Br माइनस जो आएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन यहाँ पर ये रुकेगा नहीं। ठीक है ना, ये क्या हो गया? विनाइल ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं? विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड क्यों बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड? क्योंकि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर ब्रोमीन भी है, सेम पर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड है, उसी सेम कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। तो विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और एक फंक्शनल ग्रुप भी है, इसीलिए ये कहा गया विनाइल। ठीक है, तो हमने विनाइल ब्रोमाइड बना लिया। ठीक है, अब विनाइल ब्रोमाइड जब बन गया तो ये फिर फर्दर आगे रिएक्ट होगा। ठीक है ना, फिर ये फर्दर आगे रिएक्ट होगा, फिर से इसके ऊपर H प्लस अटैक करेगा। यहाँ एक ही दिखा रहे हैं, ऐसा थोड़े एक ही H प्लस और एक ही Br माइनस, बहुत सारा है। ठीक है, तो दिखाने के लिए सिर्फ हमने फिर से H प्लस आया। अब देखो अब H प्लस को अब ऑप्शन मिला यहाँ, तो था कि दोनों तरफ में किधर अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अब H प्लस इधर और इधर दोनों में किधर भी अटैक नहीं कर सकता है। अब सोचना पड़ेगा कहाँ अटैक करेंगे। यहाँ पर होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या होगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन शॉर्ट में लिखते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन को m.a। ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन वहाँ जाके ऐड होता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, उस कार्बन पर अटैच होगा जिस पर अराउंड द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पर 2 है और इस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 ही है, तो इस पर ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है इस पर, इसीलिए ये H प्लस जो है ना यहाँ है इस कार्बन पर, और ये वाला एक 5 हो गया शिफ्ट हो जाएगा, अब ना बॉन्ड बनेगा, ये शिफ्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर H के साथ यहाँ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जा रहा है इस कार्बन पर, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हो गया मार्कोनिकॉफ एडिशन। इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 हाइड्रोजन पहले से है और तीसरा आगे जुड़ गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन आगे जुड़ गया, अब जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? ब्रोमीन अटैक करेगा। ठीक है ना, क्लियर? तो अब जो है इसके ऊपर क्या करेगा? ब्रोमीन आयन अटैक करेगा। ब्रोमीन किस पर अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। है, तो ये हो गया 20। ये क्या हो गया? एक ही कार्बन पर ना जेम डाइहैलाइड्स,
इसको क्या बोलते हैं? जेम डायलाइड्स, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन है। इसको क्या बोलेंगे? जेम डायलाइड्स। ठीक है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हेलाइड, इसको क्या बोलते हैं? विनाइल हेलाइड। सेम कार्बन पर हेलोजन है, डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं विनाइल। सेम कार्बन पर हेलोजन है और डबल बॉन्ड है, ये हो गया विनाइल। ब्रोमाइड नाम लिखते हैं। उसी तरह से ये हो गया जेम डायलाइड, या जेम डाई ब्रोमाइड लिख सकते हो, ब्रोमीन है तो इसको इसलिए नाम हेलाइड की जगह जेम डाई ब्रोमाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो होगा वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इथिलीडिन ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है? इथिलीडिन ब्रोमाइड, कॉमन नेम है, ये याद रखना है। इथिलीडिन ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम बता रहे हैं। IUPAC लिखने के लिए बहुत आसान है, आराम से लिख सकते हैं, 1,1 डाइब्रोमोइथेन। अगर IUPAC लिखेंगे तो इसका क्या होगा? 1,1 डाइब्रोमो, कार्बन नंबर 1 दोनों पर 1,1 डाइब्रोमो ईथेन। IUPAC नेम हो गया 1,1 डाइब्रोमो ईथेन, 1,1 डाइब्रोमो, दो कार्बन है तो ईथेन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि दोनों ही डबल बॉन्ड को एक एक करके हटा दिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है इतनी स्टेप में रिएक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर एग्जाम में पूछे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, एग्जाम में अगर पूछता है तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 2HBr। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन H हो गया, बन गया। ठीक है, लिख देंगे मार्कोनी का प्रेडिक्शन, नहीं भी माना नहीं लिखेंगे, हो गया। इतना ही लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है, हो गया हमारा काम। इतना ही लिखना है एग्जामिनेशन में। और ये तो हमने आपको मैकेनिज्म बता दिया कैसे होता है ये रिएक्शन। तो मैकेनिज्म जब कहेगा तो आप इसको लिखोगे। तो ये है रिएक्शन मैकेनिज्म। जो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बताए वो तो हम बता देंगे, लेकिन जो पहले बता चुके हैं वो जब रिपीट होगा तो वो नहीं बताएंगे। जैसे कभी अभी हमने बताया था, प्रिपरेशन नहीं बताया, उसी तरह से जब रिपीट होगा तो हम नहीं बताएंगे। क्योंकि जो पहले का चीज़ पढ़ा हुआ है उसको आप पढ़ के रखेंगे। एक ही चीज़ को हम बार बार बताएंगे तो समय की बर्बादी होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जो है आगे भी कर सकते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, उस केस में भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग जैसे इथाइल से किए हैं तो इस चीज़ को हम लोग प्रोपाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में क्या है, हम यहाँ पर देखिए ये H+ को हम इधर जोड़े हैं। H+ कहाँ जाता है? प्रोपाइन जब लेंगे तो CH3 या तो इधर या इधर एक जगह देंगे। हमको CH3 जिधर देंगे उधर हाइड्रोजन कम ना हो जाएगा, इसलिए देखना है CH3। हम तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके बता रहे हैं ना, आप लोग लिख लोगे सोच के, इसलिए हम CH3 इधर दे रहे हैं, इधर नहीं CH3 दे रहे, हम इधर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसका रीजन है, क्योंकि H+, अब ये जो है कार्बन है ना दोनों तरफ, एक तरफ हाइड्रोजन कम हुआ, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं। इधर एक हाइड्रोजन है, इधर अब इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं। ये H+ जो है इधर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है ही नहीं। इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, 1 है, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 है और इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, इसलिए H+ अटैक कहाँ करेगा? इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब अगर हम इसको प्रोपाइन ले लेते हैं तो यहीं पर हो गया मार्कोनी कॉन्सेप्ट, आगे की बात छोड़ दें, यहीं पर हो गया मार्कोनी कॉन्सेप्ट। ये H+ इस पर अटैक किया क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है और इधर 0 है, ज़्यादा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब चेंज किए हैं तो यहाँ भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले सब जगह चेंज कर देते हैं। उसके आगे देखेंगे और क्या चेंज करना है। ठीक है, फिर नाम सब बदल जाएगा, सब बदल। ठीक है, नाम भी धीरे धीरे बदलेंगे। तो ये बना और ये
ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैकेनिज्म तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रोमीन आके अटैक करेगा इधर, ठीक है, वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ भी यहाँ पर हुआ था एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है, अब देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया था, अब यहाँ पर भी इधर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर और हाइड्रोजन बढ़ के ज़्यादा हो गया, इसलिए मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ भी हुआ। और इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ज़्यादा है इधर हाइड्रोजन, इसलिए मार्कोनिकॉफ एडिशन इधर ही हुआ, H+ का इधर एडिशन हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा मैकेनिज्म सेम रहेगा। ये भी हो गया जेन डाइहाइड्स, तो अब इथिलीन नहीं होगा, प्रोपिलीन ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। और प्रोपिलीन ब्रोमाइड होगा, लिख लेना, और IPACN क्या हो जाएगा 1 2 1 2 हो जाएगा 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, नाम बदलते जाना है। ये तो विनाइल ब्रोमाइड हुआ ही, ठीक है। तो इसी तरह से आप बनाते जाएंगे, और अभी प्रोपाइन का हमने बनाया, आप चाहेंगे ब्यूटाइन का भी बना सकते हैं। क्लियर।